केबिन में है ना ये पीसीबी तो तीनों की तीनों। और ये वाल कहाँ लगे हुए हैं, ये वाल कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी दिखाए थे आपको वाल लगे हुए हैं। देखिए ये आपके ये वाल लगे हुए हैं, तो उसका फिर कनेक्शन इतनी दूर से वहां तक कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन वाला आपको बताया था मैंने कि भैया ये पैनल है, देखिए ये है परपोज वाल, इसका कनेक्शन है। ये देखिए आप लोग, ये है देखिए ये प्रोपोर्शनल वाल है, ये वाला इधर का है लेफ्ट, ये राइट वाला प्रोपोर्शनल वाल है, और ये बोर्ड है। तो वहां से पीसीबी से वायर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से ये आ रहे हैं। तो ये देखिए कनेक्शन होता है इसका। तो देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यही वाल देख रहे थे अभी, P14, P15, P16 यही लिखे है ना, 26, 27, 28 यही लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आएगी केबिन, फिर यहाँ से प्रपोज वाल जाएंगे। देखिए क्या लिखा, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P26, 27, 28, ठीक है यही लिखे हुए हैं। तो देखिए आप यही देखिए P15, P13, P11 है ना, इधर वाले देखिए P12, P14, P16 है ना, ये वाला देखिए सेटेलाइट वाले P26, P27, P28। तो जैसे आपको प्रोटोकॉल ने बताया था कि जो मैक्सिमम जो फॉल्ट होते हैं वो केबल के, रिलेज के, फ्यूज के, कपलर्स के, यही फॉल्ट होते हैं। अगर आपको ये जो चीज बताई जा रही है ड्राइंग्स की हेल्प से, आप एकदम सीधा डायरेक्ट वहाँ, क्योंकि ये तो देखिए वोल्टेज आप यहाँ ड्राइंग में थोड़ा ना आपको पता लगेगी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, तो वोल्ट ड्राइंग, तो इसके बेस पे वोल्टेज तो आपको कहाँ चेक करनी पड़ेगी, आपको वोल्टेज तो आपको वहाँ चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ इसकी भाई फेलियर क्या आएगा, फेलियर तो ये आएगा ना कि यू हैव टू इंश्योर वेदर द सप्लाई 24 वोल्ट इज रीचिंग टू द पर्पस वाल ऑफ द सैटेलाइट और नॉट। तो वोल्टेज कहाँ चेक करोगे आप बताओ, तो ये तो पीसीबी में है, ये तो अंदर है केबिन में, अब पर्पस वाल तक सप्लाई पहुंच रही नहीं पहुंच रही, कहाँ चेक करोगे आप बताओ। पॉइंट्स P27, 26। तो ये तो आपको यही चेक करनी पड़ेगी ना, ये पैनल बॉक्स में ये यहाँ चेक करनी पड़ेगी P27 ये रहा, यहाँ चेक करनी पड़ेगी। एक मल्टीमीटर की लीड आप पॉजिटिव यहाँ लगाओगे और निगेटिव ब्लैक निगेटिव पे लगाओगे, अर्थ पे लगाओगे, तब आपको पता लगेगा। इसी तरह से यहाँ वोल्टेज चेक करके करोगे कि 24 वोल्ट प्रपोजल तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है ना। तो कई बार आप अगर अंदर चेक कर रहे हो वहां तो मिल जाएगी आपको, लेकिन वहां से इतना 8-10 मीटर की केबल है, बीच में से कहीं कट गई तो यहाँ थोड़ा ना पहुंचेगी, केवल केबिन में चेक करके छोड़ देंगे क्या, आपको तो पूरा एंड तक इंश्योर करना है कि एंड तक जा रही है नहीं जा रही है। और कई बार तो जैसे मैं अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कपलर का क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार ये भी फेल्यूर हो जाता है कि जो ये कपलर होते हैं ना वाल के, ये वाले ये कपलर देख रहे हैं कितना पुराना लगा हुआ है, केबल बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, लेकिन कपलर नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये कपलर आपके, ये कपलर्स है, ये नए नजर आ रहे हैं ना आपको, और देखिए पर्पस वाल के ऊपर ये पुराना लगा हुआ है, ठीक है, पर्पस वाल बदला भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो डीसी वाल होते हैं ये इनमें एलईडी होती है, देख रहे हैं, जो डीसी वाल है इनमें ये एलईडी होती है, तो इनमें बिना मल्टीमीटर चेक किए ही अगर सप्लाई अगर जा रही है तो एलईडी आपको जलती हुई नजर आएगी, है ना, एलईडी will glow and you came to know that a supply is coming, then no need to check the without multimeter। लेकिन सर्वो वाल और पर्पस वाल पे ये वाले नहीं लगते, इसमें ये ब्लैक कलर के लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंश्योर करना पड़ता है। देखिए जैसे अभी आपने ये नहीं बदला, ये पुराना है, इसको जैसे बदलना है इसको, अगर इन्होंने नहीं बदला इसको तो क्या होगा, इसकी जो पिन होती है वो लूज हो जाती है ना, सॉकेट में जो पिन होती है वो लूज हो जाती हैं, अंदर का जो जहाँ से ये, तो क्या होता है आप उसको कवर को निकालोगे, बाहर चेक करोगे निकाल के, तो आपको सप्लाई सही नजर आएगी। और जब आप लगाओगे उसको तो उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाएगा, तो वर्क नहीं करेगा, आप परेशान रहोगे। बाहर निकालोगे चेक करोगे, देखिए जैसे पुराने कपड़ा लगे हुए हैं, तो आप बाहर निकालोगे चेक करोगे सही बताएगा, जब लगा दोगे तो कॉन्टेक्ट नहीं बनाएगा, कभी बनाएगा कभी नहीं बनाएगा, कभी टेम्परेचर नीचे जाएगी नहीं जाएगी, कभी जर्क आएगा, तो लूज कनेक्शन रहेगा, तो इसी तरह से फेल्योर आएंगे ना। तो फिर इस मतलब ये बदलना है, ये आपको बदलना है। तो जहां आप लापरवाही करते हैं सीपीएस वाले, आईओएच वाले, है ना, तो फिर ये इस तरह के फेल्योर आते हैं।
तो जब भी वाल बदलें, ठीक है, तो वाल कपलर भी नया बदलें, ये टाइम टू टाइम बदलते रहें कपलर्स, नहीं तो जो भी मैंने जिस तरह का मैंने फॉल्ट बताया है वो भी फॉल्ट आता है। तो यहाँ आपने चेक कर लिया, आप खुश हो गए कि चलो यहाँ तक आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि काम फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, इस कपलर को निकाल कर भी चेक करना पड़ेगा कि भले ये यहाँ से 1 मीटर की लेंथ होगी, ½ मीटर की लेंथ है, केवल यहाँ अगर यहाँ तक आ रही है और फिर भी फंक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस कपलर के अंदर तक भी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपको कपलर पुराना नजर आता है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कपलर को बदल दीजिए, क्योंकि आप निकालेंगे चेक करेंगे आपको 24 वोल्ट मिलेगा, जैसे ही लगाएंगे फिर वो लूज हो जाएगा। लूज अगर होगा तो कभी बताएगा, कभी टच करेगा तो टैप पे नीचे चली जाएगी, जैसे छोड़ देगा तो टैप पे नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज नहीं रखनी है। तो केबल्स एंड कपलर, रिलेस, फ्यूज, ये यही मेजर फेलियर होते हैं मशीनों में, ठीक है, जो बहुत निग्लेक्टेड होते हैं, जिनको ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये प्रोविजन है, ये अरेंजमेंट है, जो ड्राइंग बताने का मतलब यही है, ताकि आप उसको क्या कर सके, ट्रेस कर सके विद द हेल्प ऑफ इस ड्राइंग। जनरल डायग्राम का बताने का मतलब यही है कि जब आपको सर्किट की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, सिग्नल की ट्रेसिंग करनी पड़े, सप्लाई की ट्रेसिंग करनी पड़े, तो यू शुड बी एबल, ठीक है, टू फाइंड आउट वेयर यू हैव टू चेक, यू हैव टू लोकेट द चेकिंग पॉइंट व्हाट एवर शोन इन दिस जनरल डायग्राम। अगर जनरल डायग्राम आपको पढ़ना आ गया, आप ये क्लेम करते हैं कि उनको समझ में आ गया है, तो आपको फिर ये वोल्टेज चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि ये 24 वोल्ट यहाँ तक आ रही है, टेम्परेचर तक पहुंच रही है नहीं पहुंची, तो आपको पता होना, सैटेलाइट तक, सॉरी इधर टेम्परेचर की बात करें तो इधर आ जाए, कि ये 24 वोल्ट दोनों परफेक्ट तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि P16 तक 24 वोल्ट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो P16 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि राइट साइड के टेम्परेचर पे ये 24 वोल्ट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो फिर आप यहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले अभी तक कुछ पूछना है जो मैंने भी बताया, इसमें कुछ पूछना है किसी को? देखिए P16 यहाँ चेक करना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, कुछ पूछना है? यही फाइल फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग होती है, इसी लेवल तक अगर आप स्किल डेवलप होगा, कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, तभी आप डील कर पाएंगे इन मशीन। ठीक है, नहीं तो भी ड्राइंग बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, जैसे सर यहाँ पे मल्टीमीटर से सर चेक करेंगे सर, तो पॉजिटिव तो सर बोर्ड पे लगा देंगे सर, निगेटिव के लिए सर कहाँ पे यूज करेंगे? नेगेटिव का यहाँ अर्थ होता है, मशीन की बॉडी होती है, वैसे पूरा अर्थ रहता है। बाकी ये देखिए अभी हम दिखाएंगे किसी में, वो निगेटिव देखिए अभी पूरा कहाँ है, अर्थिंग स्ट्रिप होती है, देखिए देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ ब्लू, ये वाला एक अर्थ, ये देखिए ये है अर्थिंग स्ट्रिप। ठीक है, ये अर्थिंग स्ट्रिप है, इस तरह से मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो देखिए ये ग्राउंड है, ये हर पैनल में मिलती है, देखिए ये है ना, ये ग्राउंड स्ट्रिप होती है। यस सर। तो ग्राउंड यहाँ लगाएंगे, ठीक है, मतलब इसको आप लगा देंगे, क्योंकि एक वो ये खाली है, देखिए स्क्रू है ना, जैसे मल्टीमीटर लेके बैठे आप और यही चेक करना है आपको, कई वोल्टेज चेक करनी है, तो जैसे देखिए यहाँ एक खाली है, इसमें ब्लैक लीड यहाँ इंसर्ट कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे ताकि वो लूज ना रहे। बस आपके हाथ में एक पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव जहाँ मर्जी रखो, ठीक है, ठीक है सर, आप पकड़ के बैठिए उसको, ठीक है, नहीं तो आप क्या है, थोड़ा एक हाथ फ्री रहे आपका, तो एक को आप यहाँ इंसर्ट कर दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए, तो ये आपका ग्राउंड टाइट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और कई जगह पैनल्स में देखिए, मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 24 वोल्ट भी केवल आप, ये नहीं कि केवल 24 वोल्ट के ही पीछे पड़े हैं आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि ग्राउंड भी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर ग्राउंड भी है या नहीं है। तो कई जगह जो पैनल्स होते हैं वो प्रॉपर अर्थ है या नहीं है, जैसे ये अर्थिंग स्ट्रिप मैंने बताया ग्राउंड। तो कई बार जैसे कई मशीन आगे पेज में जाती है तो कई बड़ी वायरिंग होती है, तो वो ये इनको ग्राउंड करना भूल जाते हैं। ठीक है भाई, ये भी तो ग्राउंड अपने आप थोड़ा होगा, इसको भी तो कहीं ना कहीं से ग्राउंड आएगा ना, वो ग्राउंड ही करना भूल जाते हैं कई बार। भाई जैसे ये है दोनों, तो ये पूरा चलो आपस में शॉर्ट कर दिया इसको, और एक को तो कम से कम एक अर्थ एक अर्थ वायर तो यहाँ भी आएगा ना जो पूरे को अर्थ करेगा, तो कई बार वो भी भूल जाते हैं करना पैनल्स में। कई बार 24 वोल्ट आप चेक करते रह जाते हैं और ये चेक ही नहीं करते कि उसका ग्राउंड स्ट्रिप ग्राउंड है या नहीं है, अर्थ है या नहीं है। ठीक है, तो ये अर्थिंग भी प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो इस तरह की अर्थिंग स्ट्रिप रहती है, तो उसके ही रेस्पेक्ट में आप चेक करें। ठीक है, ब्लू वायर जो जैसे ये सोलनाइड है, सोलनाइड की जो एक लीड है वो यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगी, केवल ग्राउंड लीड जो होगी ना 24 वोल्ट वाली, यही सब वहाँ जाएगी। ठीक है, जो वाल के कनेक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ और कुछ पूछना है यहाँ, और कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, देखिए अभी क्या है, देखिए अभी आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ, जैसे वाल है, जैसे ये केबिल है, ये केबिल यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इसका जो ब्लू लीड होगी वो यहाँ लगाई जाएगी, ब्लू लीड यहाँ लगाई जाएगी सबकी, जो डीसी वाल है या जो भी वाल है, जो डीसी वाल है। ठीक है, तो ऐसे तो केबिल लिस्ट को उसको रिफर करेंगे, लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ इसका और क्या यूज है। जो ये जैसे दो तारे यहाँ जा रहे हैं, डीसी वाल पे जा रहे हैं, एक जो ये ब्लू लीड होगी यहाँ लगाई जाएगी, है ना, और जो दूसरी लीड होगी ब्राउन, वो यहाँ लगाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो डीसी वाल को जाएगा एक सप्लाई और ग्राउंड दोनों जाएगा, तो वाल ऑपरेट होगा, जो 20 वोल्ट आएगा तो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो भी मशीनों में ब्लू वायर आपको यहाँ मिलेगा, और जो ब्राउन होगा वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका इसका कनेक्शन हो गया, ये डीसी वाल है। तो ये कनेक्शन हो गया कि प्रोपोज वाल के कनेक्शन, आउटपुट सेक्शन है ये। और आउटपुट सेक्शन में और क्या होता है, आउटपुट सेक्शन में फिर ये करंट इंडिकेटर होता है, प्रोपोज वाल करंट इंडिकेटर। तो प्रोपोज वाल करंट इंडिकेटर ये है, देखिए कहाँ लगा हुआ है, 10B और 6Z। एक 6Z से जा रहा है मीटर, देखिए 10B से जा रहा है, 10B पे देखते हैं क्या लगा हुआ है, 10B इधर मीटर है ये, 10B इधर और 10B इधर, तो मिली एम्पीयर लिखा हुआ, मतलब करंट मीटर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आउटपुट सेक्शन में जाके, देन यू कैन सी 10B, देखिए यहाँ मीटर लगा हुआ है। ठीक है, 10B है, देखिए ये आपका। अब ये करंट मीटर कौन सा होता है उसको देख सकते हैं। है भैया है, देखिए ये है, ये प्रोपोर्शनल करंट इंडिकेटर, देखिए ना ये वाला मीटर है। देखिए पहला प्रोपोर्शनल लेफ्ट, प्रोपोर्शनल राइट, दूसरा सेटेलाइट। तो एक पहली पोजीशन पे रखेंगे तो टेम्परिंग लेफ्ट की करंट बताएगा ये, दूसरी पोजीशन पे रखेंगे तो टेम्परिंग राइट की बताएगा, तीसरी पोजीशन पे रखेंगे सेटेलाइट। तो यही करंट इंडिकेटर है, ये सर्ववाल करंट इंडिकेटर है। ठीक है, सर्ववाल आपके क्या थे, लाइनिंग का था, तो ये लाइनिंग का, लिफ्टिंग लेफ्ट, लिफ्टिंग राइट और ड्राइविंग, ये सर्वो करंट इंडिकेटर। केवल इस चीज को दिखा देख करके या आपको ये तीनों की करंट को आप चेक कर सकते हो। ये करंट इंडिकेटर, बाकी इसका नेक्स्ट आगे के लेक्चर में कवर करेंगे इसको। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी तक कुछ पूछ